हेलो एवरीवन, ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमए इंग्लिश सेमेस्टर 2 CC8 मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी क्रिटिकल थ्योरी एग्जामिनेशन 2020। CC8 भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 मार्क्स का एग्जाम आपका एग्जामिनेशन हॉल में होता है। वहीं जो बचे हुए 30 मार्क्स है वो आपको डिपार्टमेंट में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फिर वाइवा के थ्रू मिलते हैं। हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं CC8 में मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी क्रिटिकल थ्योरी में। तो इसमें MCQ पूछा गया 10 MCQ और हर एक MCQ एक नंबर का है। तो अभी देख लेते हैं किस टाइप के MCQ आते हैं। तो फर्स्ट में पूछा गया, फर्स्ट का ए में, who said if the pattern is formed for the purely practical purpose of communication then we are dealing with the system of practical language। इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन है, लेव याकोबिन्स्की। Then B, who proclaimed the object of his science of literature is not literature but literariness, that is that which makes a given work a work of literature। ये फेमस लाइन है रोमन याकोब्सन का। वही जो सी क्वेश्चन आया है अकॉर्डिंग टू फोकाल्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 है, discourses constitute authority and knowledge and post-structuralist use the term discourses to mean that the link between knowledge and power is mutually constitutive। Then D, anti-foundationalism holds that फर्स्ट जो ऑप्शन है, एवरी थ्योरी पोजेस डिफरेंट क्वेश्चंस एंड देयरफॉर व्हाट काउंट्स एज फैक्ट एंड ट्रूथ डिफर्स इन एवरी केस। ई में पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी थ्योरिस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट दैट बिकेम नोन एज लिबरल ह्यूमनिज्म। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है एरिस्टोटल, वो इसका सही आंसर है। एफ, पीटर बैरी स्टेट्स दैट डैश, सो यहाँ डैश की जगह पे लेस्बियन फेमिनिज्म जो सेकंड ऑप्शन है वो होगा। Lesbian feminism is best understood by seeing it initially in the context of its own origins within feminism in the 1980s। जी में पूछा गया है, डैश read major works from a eco-critic point of view। तो of course eco-critics read major works from a eco-critic point of view, extend the applications of concept to area other than the natural world। H में पूछा गया है, Dollimore and Sinful define the term political Shakespeare as designating a critical method which has, तो इसमें 4 कैरेक्टरिस्ट होगा। जो पहला ऑप्शन है 4 वो इसका सही आंसर है। जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप देख सकते हैं, लाइक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्लोज टेक्सुअल एनालिसिस, पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड थ्योरेटिकल मेथड, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन आई में पूछा गया है मार्क्सिज्म से, सो व्हाट इज मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। सो सेकंड ऑप्शन है, वन दैट क्वेश्चंस वेदर कम्युनिज्म एग्जिस्ट इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर, ये होगा। देन जे में कार्ल बिलीव रशिया वुड बी द लास्ट कंट्री टू टर्न कम्युनिस्ट, स्टेटिंग दैट इट वाज टू बैकवर्ड। हाउएवर व्हिच कंट्री डिड मार्क्स बिलीव वुड बी द फर्स्ट टू अडॉप्ट कम्युनिज्म। सो इसका ऑप्शन 3 होना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन। आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, जे वाले जो क्वेश्चन है उसका। सेकेंड में पूछा गया शॉर्ट नोट्स, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं और सारे ऑप्शन में केवल आपको 4 ही शॉर्ट नोट्स लिखने हैं और हर एक शॉर्ट नोट्स के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। जो शॉर्ट नोट्स पूछे गए उसमें 2 का ए है डिटर्मिनिज्म, देन बी में वर्ड्सवर्थ वेल्थ, सी में न्यू हिस्टोरिसिज्म, डी में पूछा गया इशूज ऑफ जेंडर डिफरेंस, एफ ई में पूछा गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉक्टेल्स, देन एफ में फैबुला और जी में नैरेटिव डिस्कोर्सेस। सो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, बस केवल आपको 4 लिखने हैं शॉर्ट नोट्स। देन 3 में पूछा गया आंसर एनी 3 क्वेश्चन गिवन बिलो, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं ढेरों सारे, लेकिन आपको केवल 3 ही क्वेश्चन लिखने होते हैं और हर एक लॉन्ग आंसर के लिए आपको 12 मार्क निर्धारित किए गए। सो फर्स्ट में जो 3 का फर्स्ट में पूछा गया है वो लिबरल ह्यूमनिज्म से पूछा गया है, लाइक डिस्कस द टीनेंट्स ऑफ द लिबरल ह्यूमनिज्म और डिस्कस द फॉर्मलिस्ट फोकस ऑन अ लिटरेरी एलिमेंट। सो दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। सेकेंड में पूछा गया हाउ डू यू link the essay art as technique by Victor Slowosky to literature to show the presence of defamiliarization in literature, or what was the main difference in approach between functionalism and structuralism। so 2 में भी आपको 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आप लिख सकते हैं। थर्ड में पूछा गया है डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ नैरेटोलॉजी, उसी में और करके पूछा गया डिस्कस फेमिनिस्ट इको क्रिटिसिज्म इन एनवायरनमेंट, वुमेन एंड लिटरेचर। देन फोर्थ में पूछा गया न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल मटेरियलिज्म इमर्ज इन द अर्ली 1980s as a prominent literary theories and came to represent a revival of interest in history
एंड इन द हिस्टोरिसाइजिंग लिटरेचर एलाबोरेट, और इसी में पूछा गया है डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। सो फोर्थ में भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। देन फिफ्थ में डिस्कस स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंस, और एक्सप्लेन द व्लादिमीर प्रॉप्स या प्रॉप मीन्स बाय फंक्शंस ऑफ ड्रामेटिस पर्सनी। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। देन 6 में पूछा गया है व्हाट थ्योरीज डिड सिगमंड फ्रॉइड एशर्ट इन बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। वहीं जो और में पूछा गया है क्रिटिकली इंट्रोड्यूस डिलीज एंड Guattari's 1000 Pledges। सो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। देन 7th में पूछा गया डिस्कस गायत्री स्पिवाक's व्यू पॉइंट्स इन 3 women's टेक्स्ट एंड अ क्रिटिक ऑफ इम्पेरियलिज्म। इसमें भी एक और ऑप्शन मिलते हैं आपको, डिस्कस शॉश्योर कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। सो इस टाइप से टोटल 7 क्वेश्चन है लॉन्ग में, तो जो चाहे वो लिख सकते हैं आप, बस आपको केवल 3 ही लिखने हैं। यहाँ से पता नहीं कुछ शायद मिस प्रिंट हुआ है क्वेश्चन पेपर में कि आपको क्वेश्चन पेपर में 2020 में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में ही। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी CC8 का सिलेबस है वो सब आपको क्वेश्चन पेपर में ही मतलब शायद गलती से प्रिंट हो गया है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा सिलेबस है क्वेश्चन पेपर में ही आ गया था। So इस टाइप से सिलेबस। So this was the video regarding CC8 previous year question. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.